दोस्तों, जस्टिस मार्कंडे कटजू जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज है, उसने हमारे हिंदू भाई लोगों के लिए जो कहा, हिंदू मुसलमान के बारे में जो कहा, सच में सबको सुनना चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी वीडियो को मैं पूरा देखने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जो हिंदू और मुसलमान के बीच जो दंगा लगाने की कोशिश किया जा रहा है, जो नफरत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर सोर्स कहाँ है, मतलब ये कैसे शुरू हुआ था, सब कुछ बताते हैं और सच में एकदम न्याय तरीके से बताते हैं, एकदम निष्पक्ष तरीके से बताते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। आप लोग 90% लोग मूर्ख हैं और उसको मैं अभी साबित कर देना चाहता हूँ। आप बुरा न मानिएगा। मैंने कहा, मैं दिल्ली में था, मैंने कहा 1 लाख रुपए दो, मैं पूरे कल दिल्ली में आग लगा दूंगा। क्या करूंगा? 4 गाय खरीदूंगा। एक गाय 25,000 रुपए की आती, कितने की आती? अच्छा मानिए 25। 4 गाय खरीदूंगा, उनको काटूंगा रात को और 4 बड़े मंदिरों में फेंक दूंगा और दीवार पे लिख दूंगा अल्लाह अकबर। या 4 सुअर खरीदूंगा, उनको काटूंगा, जामा मस्जिद वगैरह में फेंक दूंगा और दीवार पे लिख दूंगा जय बजरंग बली। तो आप लोग पागलों जैसे लड़ने लगे। ये नहीं समझ रहे हैं कि किसी शरारती इंसान ने किया है। देखिए, हर कौम के 99% लोग अच्छे होते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, चाहे सिख। 99% हर कौम के लोग अच्छे होते हैं। ये 1% शरारती लोग, मगर ये आपको बहका देते हैं क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं। आप 90% आप लोग बेवकूफ़ हैं, आपको लड़वाना बड़ा आसान है। तो मैंने जो कहा कि 90% हिंदुस्तानी बेवकूफ़ है, आपको नुकसान करने के लिए नहीं कहा, आपको डिमोरलाइज ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं कहा, मगर इसलिए कहा कि आप बेवकूफ़ न रहें। अब अकल आ जाए आपको। इतने आप भुगत चुके हैं और क्या और भुगतना चाहते हैं? और खून बहे। वही ये जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एजेंट प्रोवोकेटियर, वो आप लड़वाना चाहता है आप लोगों को। वो आप लोग बेवकूफ़ लोग हैं, आप डर जाते हैं, उसके चक्कर में आ जाते हैं। मगर ये अब वक्त आ गया जब समझिए आप लोग कि 99% हर कौम के लोग अच्छे होते हैं। और ये डाइवर्सिटी तो देखिए, कुदरत में विभिन्नता है। आपके 2 बच्चे हैं मानिए, तो एक जैसे होंगे। ये तो कुदरत में डाइवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, उसमें कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो अब वक्त आ गया कि आप लोगों को ये सब समझ में आना चाहिए बातें। कब तक आप लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे? कब तक खून खराबा होता रहेगा? 1857 तक देखिए कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं था हिंदुस्तान में। सारा कम्युनल प्रॉब्लम शुरू होता है 1857 से। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। हाँ, 1857 के पहले भी फर्क थे हिंदू और मुसलमानों में। जैसे हिंदू मंदिर जाते थे, मुस्लिम मस्जिद जाते थे, मगर नफरत नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, बल्कि भाईचारा था, एक दूसरे की मदद करते थे। 1857 में क्या हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बगावत हुई और हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। उसको कुचल देने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने ये समझा कि भाई अब हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का एक ही तरीका है, वो है डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को, वरना हम इसको हुकूमत इस पर नहीं कर पाएंगे। सारे कम्युनल राइट शुरू होते हैं 1857 के बाद। उसके पहले आप नहीं पाएंगे। अंग्रेज़ कलेक्टर साहब रात को चुपके से हिंदू पंडित जी को बुलाते थे, पैसा देते थे, कहते थे कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू करो। वो इसी तरीके से रात को मौलवी साहब को बुलाते थे, पैसा देते थे, कहते थे कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू करो। ये जहर बोना शुरू हुआ और बोते गए। बाबर हमलावर था, मगर अकबर तो हमलावर नहीं था, वो तो यहीं पैदा हुआ था। तो जो डिसेंडेंट्स थे मुस्लिम इन्वेडर्स के, जो लोकल रूलर्स हो गए, ये जैसे मुगल बादशाह, नवाब अवध, नवाब मुर्शिदाबाद, टीपू सुल्तान वगैरह, ये सब बिल्कुल सेकुलर रूलर होते थे। और वो कॉमन सेंस भी देखिए यूज़ करिए। आप मानिए मुस्लिम रूलर हैं और आपकी 80-90% आबादी हिंदू है, तो आप क्या मंदिर तोड़ेंगे? मंदिर तोड़ेंगे, रोज़ बवाल हो जाएगा, बगावत होगी। कोई राजा ऐसा नहीं चाहता है, हर एक आराम से चैन से रहना चाहता है। तो अपने इंटरेस्ट में सब ने कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया।
जैसे ये नवाब अवध होते थे, ये होली दिवाली खेलते थे, रामलीला ऑर्गेनाइज कराते थे। हाँ, हिंदू लोग ईद में शिरकत करते थे। पहले ये हम लोग का रिवायत थी। नवाब मुर्शिदाबाद भी ऐसा ही करते थे। टीपू सुल्तान 156 हिंदू मंदिरों को सालाना ग्रांट भेजते थे। अगर ये आप लोग कंप्यूटर पे जाएं, एक ऑनलाइन आप लोग नोट कर लीजिए, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म। तो सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। आप गालिब के खत पढ़िए, जो उसके हिंदू दोस्त थे, मुंशी हरगोपाल तोफ्ता, मुंशी शिव नारायण अरम, बड़े मोहब्बत के खत कि भाई तुमने इतने अरसे से मुझे खत नहीं लिखा, नाराज हो क्या। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग शिक्षित आदमी है, आप जागरूक इंसान है, तो ऐसे नफरत फैलाना बंद कीजिए। हम लोग शांति चाहते हैं, तो उम्मीद है कि आप भी शांति चाह रहे होंगे।